यार जियो एयर फाइबर में सबसे बड़ी समस्या क्या है, चलो वो दिखाता हूं। और ये जो इनका 4th जनरेशन वाला बॉक्स आया था, मतलब ऊपर आउटडोर यूनिट, तब से ये समस्या है। तो क्या इसमें मतलब सीन है, चलो सब कुछ लाइव आपको दिखाता हूं और स्टेप बाय स्टेप आप देखना और खुद डिस्कशन पे जाना कि ये मेजर इशू है इनका कि नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते। तो यार देखो, मैं आ चुका हूं अपने जियो एयर फाइबर के इंडोर यूनिट के पास में। ठीक, अब देखो इसमें समस्या क्या है। जैसे मान लो आपके यहाँ पे बहुत लोग के पास इन्वर्टर वगैरह यूपीएस वगैरह से सप्लाई होगी इसकी। मान लो जिसके पास ना हो, या कभी कभी हो जाता है कि इन्वर्टर या यूपीएस के भी सप्लाई चली जाती है। मान लो देखो, ये अब यहाँ पे स्विच है, मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। मान लो सप्लाई आपकी चली गई, किसी पॉइंट से कट गया लाइट। अब यहाँ पे देखो आपकी सप्लाई तो चली जाएगी, ये बंद हो जाएगा। तो नॉर्मली होना क्या चाहिए कि जैसे ही वापिस आए वैसे ही ऑटोमेटिक फिर से ये चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया है। अब बंद करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसकी लाइट थी वो भी बंद हो चुकी है, और ये प्रॉपर अब कुछ भी वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है मेरा डिवाइस। ठीक, अब इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जैसे मान लो कभी कभार हो जाता है, और सबके साथ होना ही होना है कि एक आध दो बार पावर सप्लाई कभी न कभी बीच में चली ही जाएगी 10-20 दिन में। तो जब एक बार चली जाएगी ना, तो इसके साथ समस्या क्या है, मान लो फिर से जब पावर सप्लाई बैक आएगी, पावर सप्लाई फिर से बैक आ गई। अब देखो यहाँ पे तो पावर सप्लाई आ गई हमारी, लेकिन इस वाले यूनिट में सबसे बड़ी समस्या ये है भाई कि अब ये वाले यूनिट पे तुम कितना भी वेट कर लो, कितना भी दिन लगा लो, आपको यहाँ पे कोई भी लाइटिंग या सप्लाई आपकी चालू नहीं होगी, चाहे ये 10 घंटे चालू रहे। मतलब एक बार प्रॉपर जब चल रहा है, उसके बाद मान लो सप्लाई चली गई, फिर से सप्लाई आई अपने आप से, तो यहाँ पे तो लाइट आ जाएगी, ऊपर वाली लाइट भी आउटडोर यूनिट वाली ब्लिंक करती रहेगी, लेकिन आपका ये इंडोर यूनिट स्टार्ट नहीं होगा। आप वाईफाई चेक करोगे तो कनेक्ट कुछ नहीं होगा, कोई लाइट वाइट नहीं आएगी। और जबकि अगर आप नोटिस करोगे तो पीछे इसके लाइटिंग मतलब ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। अब इसके लिए आप चाहे कितना भी वेट कर लो, मतलब कई घंटे, मैं पूरा टेस्ट पर्पस से मैंने 10-10 बार इसको बंद चालू करके देखा है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है कि मान लो एक बार पावर सप्लाई चली गई, फिर से आई, तो ऑटोमेटिक इसको चालू तो हो जाना चाहिए अदर चीजों की तरह कि भाई बिना यहाँ पे पहुंचे फिर से काम हो जाए। तो इसका कोई भी मुझे सोल्यूशन नहीं मिल पाया। ये मुझे सबसे गड़बड़ सीन इसमें लगा। अब इसको चालू होने का सिर्फ एक ही फंडा है, या तो चालू कंडीशन में आपके सामने इसी का मतलब जैसे पावर एडाप्टर जो यहां से यहां पे गया है, सिर्फ एक ही फंडा ही है इनका। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे इसमें देखो नीचे 2 वायर्स लगे हुए हैं, एक मतलब लैन पोर्ट है और एक जो है मतलब इसका जिससे पावर लग जाती है, जैसे चार्जिंग की तरह एडाप्टर वाला केबल। तो अब इसको चलाने के लिए देख सकते हो अभी कोई भी लाइट वाइट नहीं आई है। अब कितना भी देर वेट कर लो लाइट नहीं आएगी। इसको आने का सिर्फ एक ही फंडा है। आप क्या करो, ये जो पावर एडाप्टर आपका यहाँ पे लगा हुआ है इसको निकाल लो। तो चलो मैं इसको निकालता हूं। अब देखो जो 2 केबल्स होते हैं, एक लैन वाला, एक ये पावर टाइप वाला, तो इस वाले केबल को जब आप निकाल लोगे एक बार, और देखो यहाँ पे लाइट चालू है, लाइट चालू है, सब कुछ चालू है। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर ये लाइट भी जल रही है, और वो वाला केबल मैंने निकाल लिया है। अब जैसे ही अगेन मैं इस केबल को उसमें पुश करूंगा चालू कंडीशन में, तो देखना क्या होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने इसको पुश कर दिया, आप यहाँ पे नोटिस करोगे देखो रेड लाइट आना स्टार्ट हो गई है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे। तो यार ये क्या है, मैं खुद नहीं समझ पाया। मैंने सोचा कि हो सकता है स्टार्टिंग फेज में ऐसा होता हो, लेकिन पता नहीं क्या सीन है इनका। अब देखो यहाँ पे ये रेड लाइट आ रही है ना, अभी मुश्किल से 1-2 मिनट या 3 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ लाइव आपको दिखा रहा हूं। इतनी ही देर में ये सक्सेसफुली ग्रीन वगैरह जो होना होगा इसका हो जाएगा। अभी आप देखना, मतलब एक बार लाइट कट गई, फिर देखो यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट किया, इसका मतलब वहां से नेटवर्क ये रिसीव कर रहा है, और जैसे ही नेटवर्क ये देखो रिसीव करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे देखो सक्सेसफुली ग्रीन हो गया, मतलब आपका ये प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अब ये आप समझ लो, इसमें इसको आप समस्या समझोगे या इनकी एडवांटेज तो कह नहीं सकते इस चीज को। और यहाँ पे देखो ग्रीन, अगर लाइटिंग वगैरह भी ब्लिंक कर रही है तो कोई बात नहीं है, वो प्रॉपर सही हो जाती है। अगर बाई द वे कभी कभी केस में ऐसा कुछ होता है तो उससे आपको रिलेटेड, मतलब इनका मेन जो मेजर फंडा दिक्कत है वो यही है। तो यार देखो मेन समस्या यही है कि जैसे मान लो जब तक ये अब जैसे ये ऑन हो गया ना, तो अब कभी भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तब तक कि जब तक मतलब पावर सप्लाई चली नहीं जाती। मतलब मान लो अगर आपके घर में ऐसा कुछ सीन होता होगा, ये अब जितने जनरेशन के, जैसे इसके 3-4 जनरेशन के आउटडोर यूनिट आ चुके, तो भाई सबके साथ होता है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता। मेरा जब फोर्थ उनका आया था आउटडोर यूनिट, मेरे चैनल पे पुराना वीडियोस देख सकते हो, उस टाइम का मैंने लिया हुआ है। मेरे साथ यही समस्या है। मान लो एक बार पावर सप्लाई चली गई तो फिर से वाईफाई कनेक्शन देने के लिए आपको वो वाला प्रोसेस जो मैंने पावर एडाप्टर केबल निकाल के लगाने वाला बताया वो करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको सप्लाई मतलब वाईफाई आपका एक्टिव कंडीशन में होगा। तो अब ये भाई इनका क्या है पता नहीं, बट जो भी है बहुत घटिया है। मतलब अगर मान के चलो आप किसी रात में, जैसे ये
थोड़ा मेरा बाहर मतलब दूसरे रूम पे लगा हुआ है, मैं दूसरे रूम में हूँ, तो उस कंडीशन में अगर कुछ ऐसा पावर कटिंग वाला सीन हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और वो प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी वाईफाई प्रॉपर स्टार्ट होगी। तो भाई अब आपको ये कैसा इनका सिस्टम है, आपके साथ भी होता है या नहीं जरूर बताना। बाकी और भी जो भी कुछ जियो एयर फाइबर रिलेटेड होगा वो सब वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। थैंक यू।